कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं का विवाह कर दिया गया। मरीचये कलाम प्रादात अनुसूया मथात्रये। मरीचि नाम के महात्मा को कला नाम की कन्या दी। अनुसूया अत्रि महाराज को दी। श्रद्धाम अंगिर से श्रद्धा नाम की कन्या अंगिरा महात्मा को दी। पुलस्त महात्मा को हविर्भू। पुलहाय गतिम युक्ताम पुलह नाम के महात्मा को गति नाम की कन्या दी। क्रतु नाम के महात्मा को क्रिया। ख्याति नाम की कन्या भृगु महात्मा को। वरिष्ठाय अरुंधति वरिष्ठ नाम के वशिष्ठ नाम के महात्मा को अरुंधति माता विवाही गई। इस प्रकार से यहाँ पर विवाह हो गया। इसके बाद कपिल भगवान का जन्म हुआ, जो साक्षात नारायण थे और कर्दम ऋषि को कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित हो जाऊंगा। तो भगवान प्रकट हुए। इनका नाम था कपिल भगवान। कपिल भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। बड़े होने के पश्चात पिताजी ने सोचा, आवाज़ साफ आ रही है ना? ठीक है, आवाज़ का कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि बंद में गूंज जाती है हवा, आवाज़ साफ ना आवे तो किनारे बैठ जाना, बढ़िया आएगी आवाज़। इसके बाद एक बात और कही थी कि जैसे ही मैं पुत्रवान हो जाऊंगा वैसे ही मैं भजन करने के लिए चला जाऊंगा। भगवान कपिल देव यहाँ पर आ चुके हैं और आ करके महात्मा से उनका बात उनकी पूरी की। अब महात्मा ने सोचा कि मैं पुत्रवान हो ही चुका हूँ, अब तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब मैं यहाँ से यदि चलूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, भजन कर लिया जाए, जीवन का कल्याण किया जाए। तो भगवान के पास गए और जा कर के कहने लगे कि जो आप कहना चाह रहे हो वो मैं जानता हूँ। मया प्रोक्तम हि लोकस्य प्रमाणम सत्यलौकिके अथा जानि मया तुभ्यम यद्वो वाचमृतम मुने। मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें वरदान दिया था और अब आप चाह रहे हो कि अब मैं भजन के लिए जाऊं, तो कोई बात नहीं, गच्छ काम मया पृष्ठो, अपनी इच्छा अनुसार विचरण करो, लेकिन ध्यान रखना मयि संन्यस्य कर्मणा, अपने कर्मों को मुझ में लगा दो। जित्वा दुर्जयम मृत्युम,
दुर्जय मृत्यु है जिसको कोई जीत नहीं पाता है, ऐसी मृत्यु को भी तुम जीत लो। और अमृतत्वाय माम भज, अमृतत्व की प्राप्ति के लिए तुम मेरा भजन करो। उन्होंने कहा कि ठीक है, मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूत गुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष विशोको भयं ऋच्छसि। जो मैं प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान हूँ और मैं एक परम ज्योति सनातन परमात्मा जो हूँ मैं, उसको आत्मनि एव आत्मना वीक्ष, आत्मनि माने अपने ही अंदर मुझको आप वीक्ष देखो। ठीक है, और वो ऐसा लोक है हमारा, जब तुम वहाँ देखोगे, मेरा दर्शन करोगे परम ज्योति के रूप में, तो वहाँ विशोको, विशोको मतलब उस जगह किसी भी प्रकार का कोई शोक रहता ही नहीं है, माने आनंद का धाम है। अभयम ऋच्छसि, निर्भय पद को ऋच्छसि माने प्राप्त करो। आज्ञा मिली, पिताजी भजन के लिए चले गए। अब बच गए 2, टोटल यूनिट तो थे 12, माता पिता कपिल देव भगवान 3 हो गए और 9 कन्याएं, 9 3 12, 9 कन्याओं का विवाह हो गया, बचे 3। पिताजी चले गए वन में, बचे माता और बेटा। एक दिन माता कहने लगे, प्रेतरे प्रस्थितेरन्यं मातुः प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वासीत् भगवान कपिलः किला। भगवान ने देखा कि पिताजी चले गए हैं, मैं हूँ, माता है, माता के लिए मेरा रहना आवश्यक है। तो बिंदु सरोवर के किनारे माता जी के पास कपिल भगवान रह गए और वहीं पर रह रहे थे। तो एक दिन माता जी कहने लगे, तमासीनम अकर्माणम तत्वमार्गाग्रदर्शनम स्वसुतं देवहूत्याः धातु संस्मृति वचः। ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके कपिल देव भगवान के पास पहुंची और बोली, निर्विणाम नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तमः प्रभो। निर्विणा, मैं बहुत उदास हूँ। नितराम माने बहुत ज़्यादा। भूमन, हे भगवान, क्यों उदास हूँ? क्योंकि असद इंद्रिय तर्षणात्, असत माने ये दुष्ट इंद्रियों के, तर्षण माने लोलुप पने से, लालच पने से मैं बहुत परेशान हूँ। इंद्रियों से क्या शिकायत है?
तो इंद्रियों की एक शिकायत ये होती है कि इनकी जितनी तृप्ति करने का प्रयत्न करो, इनकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती है। समझे? ये समस्या होती है। निर्धन व्यक्ति को दाल रोटी खाए खाए जीवन चला जाता है, और चूंकि उसके पास साधन नहीं होता है तो फिर वो खा पी नहीं पाता, तो दाल रोटी से ही खुश रहता है। और बड़े लोगों को घर देखे हैं आपने, ऐसी ऐसी चीज़ें मंगाएंगे जिनके नाम नहीं जानते, और ईमानदारी से वे ऐसी ऐसी चीज़ें मंगाएंगे जिन्हें खुद नहीं पता है कि इसको हमने खाया तो हमारी क्या दुर्गति होगी। हाँ, जाने क्या क्या चल गए हैं अंग्रेजी खाने, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब क्या चीज़ें हैं? केवल और केवल मैदा की चीज़ें हैं, लेकिन वे खा रहे, जबकि हर डॉक्टर कह रहा है कि मैदा की चीज़ें न खाओ। ध्यान रखो माता, आप लोगों को एक बात बता दूं, तुम्हारे घर में यदि आटा बहुत बारीक आता है ना तो तुम सावधान हो जाओ, है नुकसान करता है ना। जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो ना, तो उसको कोलेस्ट्रॉल ख़त्म करना हो ना, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है हाई फाइबर चीज़ें खाए। फाइबर होता है, फाइबर रेशा कहते हैं एक तरह से हिंदी में। तो अगर जो तुमने ज़्यादा आटा पीस दिया तो उसका फाइबर जल जाता, ठीक है। तो अगर जो मोटा आटा रखा तो फाइबर जिंदा रहता है। तो जितने भी मैदा के सामान हैं, ब्रेड, बर्गर, बर्गर मतलब मोटे मोटे बतासे जैसे होते हैं वे, ठीक है, और मोटे होने के कारण कच्चे भी होते हैं। एक तो मैदा ऊपर से कच्ची, जो दुर्दशा करती है, समझे। इसीलिए इनको बड़ी बड़ी बीमारी लगती हैं, डायबिटीज हो जाना, हार्ट में ब्लॉकेज हो जाना। शहरों में तो 15-15, 16-16 साल के लड़कों को, लड़कियों को नाचते हुए हार्ट अटैक आए। क्यों आए मालूम है? क्योंकि खाना ऐसा हो गया कि उससे ब्लॉकेज हो गया। नई उम्र थी, पता नहीं लगा। और उनका रूटीन वर्क क्या था? सुबह सुबह उठेंगे 7 बजे 7 बजे उठ करके, और इसके बाद घर ही में है सब कुछ, तुरंत घुस गए कमरे में, वहीं नहा लिए, वहीं सब कुछ हो लिए। इसके बाद तुरंत कमरे से बाहर आए, दूसरे कमरे में खा लिया, कमरे से बाहर निकले, दरवाजे पे आ गए, लगी है बस, ठीक है। और बस लगी, उसने लाद के विद्यालय में छोड़ दिया। विद्यालय से 10 कदम चले, क्लास में पहुंच गए, वहाँ पर पड़ी है कुर्सी मेज, उसमें बैठ गए, और वहाँ पर बैठे बैठे पढ़े, और फिर लौट के आए, फिर यही काम। उनका हार्ड वर्क हो ही नहीं पाता है। और एक बात और बता दें, जिसका हार्ड वर्क नहीं होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं होती है ना, तो सारी नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं। दौड़ने वाले के भाई हर चीज़ की एक क्षमता डेवलप करनी पड़ती शरीर में, उनकी क्षमता डेवलप हुई नहीं, और वे काम कुछ पड़ा नहीं। एक दिन उनको उमंग आई कि डीजे में नाचने लग जाएं। अब डीजे में नाचने तो लग गए, लेकिन शरीर में इतनी क्षमता ही नहीं है कि इतने हाई ब्लड को पंप कर सके। क्यों? उसको डेवलप नहीं किया। तो उसकी वजह से हार्ट की नसें फट जाती हैं, और हार्ट की नस फट गई, हार्ट अटैक हो गया। ये कारण है, समझे। क्योंकि उनकी क्षमता डेवलप नहीं, मेहनत करते रहते ना तो शरीर में क्षमता डेवलप हो जाती। ज़्यादा मेहनत पड़ जाती तो उसकी आदत पड़ी है तो वो झेल जाता, और जिसने मेहनत ही नहीं करी है, वो अचानक करनी पड़ जाए तो वे लोड नहीं ले पाती हैं, नसें तो फट जाती। इस कारण से आ रही है। तो ये क्यों आ रहे हैं? क्या वो पिज़्ज़ा बर्गर से पेट भरता है? ना, केवल जीभ के लिए आ रहे कि नहीं? पेट भरने के लिए तो घर में आटा ही बहुत है, रोटी बनाओ खाओ, है ना। लेकिन वो आ क्यों रहे हैं?
आ रहे हैं इसलिए साहब, क्योंकि अरे साहब बड़े घर के हैं तो उसमें स्वाद के लिए खाते, और जबकि स्वाद के चक्कर में स्थिति ये आ जाती कि मर जाते हैं। और जबकि सब जगह वार्निंग लिखी होती, डॉक्टर कहता ये मत खाओ वो मत खाओ, जिसको कहते जंक फूड बोलते हैं ना। तो जंक फूड का मतलब क्या है? पैकिंग का सामान, कुरकुरे, पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, इनकी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन खाते हैं। क्यों खाते? पेट भरने के लिए नहीं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो ये इंद्रियां इतनी हमारी होती हैं, ऐसी होती हैं कि इनकी जितनी पूर्ति करो ये हमेशा भूखी रहेंगी, हमेशा, कभी इनकी तृप्ति नहीं होती है। जितना इनके पीछे पड़ जाओगे उतना ही परेशान होगे। अब करना क्या है कि जितना मांगे उतना दो ही मत। एक तो ये रास्ता है, लेकिन ये जबरदस्ती का रास्ता है। एक दूसरा रास्ता और है। अच्छा माता एक बात बताओ, तो पोता होता है कुछ? पोता वगैरह नहीं है, लाला नहीं है। अच्छा, किसी माता को देखा होगा आपने, जब छोटा सा लाला रोता है और जैसे वो है मान लो 3-4 साल का, रो रहा, मम्मी रोटी मांगता है कि नहीं, तो मम्मी क्या करेगी थी, तुरंत उसको कोई खिलौने दे देती है। खिलौने में थोड़ी देर वो खेलने लग जाता है, इतनी में वो बना के दे देती है ना। उसका मन भटका देती है, और मन भटका देने से भूख तो उतनी लगी, लेकिन भूख की तरफ ध्यान नहीं है। तो ये बात कपिल भगवान ने बताई, लेकिन बात ये इतनी छोटी सी है, लेकिन बताई बड़े सुंदर तरीके से है। उन्होंने कहा कि माता, जो ये तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें तंग कर रही हैं, इसका सबसे अच्छा उपाय हम बता दें कि प्रसंगमजरम पाशम आत्मानं कवयो विदुः। प्रसंग माने आसक्ति जो होती है ना माता, ये और ये है कैसी? अजर माने आसक्ति ऐसी होती है, ये कभी बूढ़ी नहीं पड़ती है। ये नई नई आसक्ति होती ही रहती इसमें। और ये है कैसी? पासम माने फंदा है, किसके लिए? आत्मानम, अपने ही बांधने के लिए एक फंदा होता है आसक्ति, ऐसा विद्वानों ने कहा है। तो इसको ऐसा करो, ये जो आसक्ति होती इसे जीता तो नहीं जा सकता है, लेकिन इसको दूसरी जगह बदल के लगाई जा सकती है आसक्ति को। तो कैसा एव साधु शुक्रतो, वही आसक्ति जिसको जीतना कठिन है, तो कैसा एव साधु शुक्रतो, वो यदि तुमने महात्माओं में यदि तुमने वो आसक्ति लगा दी, तो उसी आसक्ति से क्या होगा कि मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। आसक्ति वही है, जगह बदल दो। प्रेम वही है तुम्हारे अंदर, चाहे तुम घर वालों से कर लो चाहे परमात्मा से, प्रेम तो वही है। उड़िया बाबा में एक महात्मा थे, उनके पास एक आए, कहने लगे महाराज, क्योंकि बताओ हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बात करो। उड़िया बाबा ने बुलाया, इधर आओ, प्रेम करना चाहते हो परमात्मा से? क्योंकि हाँ। कि ये बताओ अभी तक तुमने किससे प्रेम किया? अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, हमने किसी से नहीं किया, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, भगवान से बस, भगवान से बस। उड़िया बाबा महाराज ने कहा जाओ घर। क्योंकि क्यों? क्योंकि पहले तुम घर में जाके किसी से भी प्रेम करो, किसी से भी करो, बेटा से करो, बेटी से करो, पत्नी से करो, किसी से भी करो, पोते से करो, पहले तुम जाके प्रेम करो। कहने लगे अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो आप, दुनिया के महात्मा कहते हैं कि आप
संसार से दूर होके भगवान में जुड़ो। अरे कह कि तुम्हें जुड़ने के लिए कुछ चाहिए होता है ना, जोड़ने के लिए कुछ लगता है ना। दीवार को जोड़ने के लिए सीमेंट, प्लास्टिक को जोड़ने के लिए एक पानी जैसा लगता है कि नहीं? तो वो तो होना चाहिए कम से कम। लेकिन तुमने प्रेम किया ही नहीं आज तक किसी से, तो तुम्हारे पास वो जोड़ने का मटेरियल नहीं है। और वो होता है प्रेम। जब तुमने किसी से नहीं किया इसका मतलब तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। और जब प्रेम है ही नहीं तो भगवान से कहाँ से कर लोगे? समझे? तो प्रेम भी तो होना चाहिए करने के लिए। दान करना है तो पैसा भी तो हो। अब दान तो करना है, पैसा है नहीं तो क्या करोगी दान? दान करने के लिए धन भी होना चाहिए। तो कहे तुम प्रेम तो करना चाह रहे लेकिन प्रेम है नहीं तुम्हारे अंदर, तो कैसे करोगे? जाओ पहले अभ्यास करो प्रेम करने का। किसी से भी करना, प्रेम करने का अभ्यास करो। जब प्रेम करने का अभ्यास हो जाएगा, प्रेम करने लग जाओगे, तब वही जो प्रेम तुम्हें संसार से है वो प्रेम तुम्हारा भगवान से जोड़ देंगे। कपिल भगवान यही कह रहे हैं कि आसक्ति तो है हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, सबके लिए। कोई घर के लिए परेशान, कोई किसी के लिए परेशान, लेकिन वही आसक्ति जो घर वालों के से जोड़ के रखी है, वही आसक्ति जो तुमने मोहल्ले पड़ोस में जोड़ रखी है, उसी आसक्ति को ही महात्माओं में जोड़ दो। तब उन्होंने कहा कि ये बताओ, महात्माओं में तो जोड़ दें, ठीक है, लेकिन महात्माओं को हम ढूंढें कैसे, पहचान में कैसे आएंगे? क्योंकि सुनो, महात्माओं की इंटरनल क्वालिटी क्या होती है ये तुम जान लो। इंटरनल मतलब अंदर की, अंदर की क्वालिटी क्या होती है ये सुन लो। तो यहाँ कह रहे हैं कि तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषण। तितिक्षवः माने वे सहनशील होते हैं। कुछ उचित अनुचित कह दिया जाए तो सह लेते हैं। और कारुणिकाः वे सबसे ज़्यादा दयालु होते हैं, ठीक है। और सुहृदा सर्वदेही नाम, प्रत्येक देहधारी के हितैषी होते। चाहे कुत्ता हो उसका हित चाहेंगे, बिल्ली हो उसका हित चाहेंगे, गधा हो उसका हित चाहेंगे, चाहे इंसान हो उसका हित चाहेंगे। सबका हित, देहधारी का मतलब जिसका देह है, शरीर है जिसका, तो शरीर तो सबका है। चींटी का भी शरीर है, कुत्ते का शरीर है, गधे का शरीर है, सबका शरीर की नहीं। जो भी देहधारी है उन सबका हितैषी होता है, ठीक है। अवजात शत्रवः, जिनका कोई शत्रु होता ही नहीं है। शांता, बड़े शांत होते हैं। ऐसा साधवा, ऐसे साधु जो होते हैं वे साधु भूषण, समस्त साधुओं में आभूषण होते हैं, माने सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कपिल भगवान ने कहा कि ये तो उनकी रही इंटरनल क्वालिटी, अंदर की विशेषता। अब बाहर उनकी एक्टिविटी क्या होती है? तो कहने लगे कि मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। मेरी अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, ठीक है। मत कृते त्यक्त कर्माणा त्यक्त स्वजन बांधवाः, मेरे लिए अपने सारे कर्मों का, अपने बंधु बांधवों का, अपने स्वजनों का, सबका त्याग कर देते हैं। वे महात्मा होते हैं। और तपन्ति विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसा।
तएते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता। कहने लगे कि मदाश्रया कथा मृष्टा, मेरे आश्रित रह करके मृष्टा माने बड़ी ही पवित्र कथाओं का गायन करते हैं और श्रवण करते हैं। शृण्वन्ति कथयन्ति च, मेरे आश्रित रह के हमारी कथाओं को शृण्वन्ति सुनते भी हैं और कथयन्ति च कहते भी हैं। और क्या कहते हैं? तपन्ति विविधास्तापा, अनेकों प्रकार की तपस्याएं किया करते हैं। नैतान मदगत चेष्टा, और मेरे से अतिरिक्त कहीं उनका मन नहीं लगता है। और एते साधवा साध्वी सर्वसंग विवर्जिता, ऐसे जो साधु होते हैं सारी आसक्तियों से रहित होते हैं। इनसे यदि तुम अपनी आसक्ति को लगा लेंगे तो आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये जो साधु होते हैं इनकी संगति करने का लाभ क्या है? बढ़िया प्रश्न है ना, कि साधुओं की तो संगत करें, लेकिन क्यों करें? पहचान बढ़िया बता दी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, साधुओं की जो पहचान बताई, इसमें कहीं आया कि लंबे लंबे ये हों, लाल पीले कपड़े हों और लंबा माथा रंगे हों? आया कहीं? इसमें कहाँ ध्यान रखती हो, क्या सुनती हो? तो कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि साधुओं का कोई वेश नहीं होता है। साधु पैंट शर्ट में भी होता है, साधु साड़ी सूट में भी होता है, साधु राजस्थानी वेश में भी होता है, साधु खेत में हल चलाते भी मिलेगा, साधु ट्रक की या बस की ड्राइवरी करते मिलेगा। साधु के वेश का कोई भी वर्णन नहीं है। अच्छा आजकल गलती क्या हो रही है समझते हो? आजकल गलती सिर्फ ये हो रही है कि जो रंगा पुता हुआ मेकअप किए हुए साधु मिल जाए उसी को साधु समझते हैं, और फॉल्ट यहीं से शुरू हो जाती है। और इसका मालूम है, इसका मिसयूज, दुरुपयोग क्या हो रहा है? दुरुपयोग ये हो रहा है इसका कि जम्मू कश्मीर से भागे हुए कुछ आतंकवादी